हेलो एवरीवन, आप सबका इस चैनल पे फिर स्वागत है। हमने यूपी पीसीएस के लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू की है उसका ये टेस्ट नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है किसके ऑप्शन के आगे कौन सा जवाब जो लिखा है वो सत्य नहीं है। दोस्तों, बिरजू महाराज कथक ये एकदम सही है। वहीं बिस्मिल्लाह खान सेनाई ये भी एकदम सही है। और अहमद अली खान ये भी सही है। वही जाकिर हुसैन, दोस्तों जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं, वो बजाते थे तबला। नेक्स्ट है हमारा, संगीत शिक्षा के हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूपी के पेपरों में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। दोस्तों जो ये भारत खंडे संगीत महाविद्यालय ये लखनऊ में है और वहां पे ये भारत का एक बड़ा ललित कला सम विश्वविद्यालय। इस विद्यालय का आदर्श वाक्य है नदाधीनम जगत, अर्थात यह संपूर्ण विश्वनाद यह संगीत के अधीन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। आपके ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों इसका आंसर सही होगा जैनुल आबदीन, जो कश्मीर का एक शासन था। जैनुल आबदीन कश्मीरी भाषा को जानता था, वहीं उसके साथ साथ वो पारसी, संस्कृत और अरबी का भी विद्वान था। वो कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को हराया था। और जो हराया था उसी ने हमारी ये मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय थी जो भारत में थी। तो बताइए इसका आंसर होगा भीमदेव सोलंकी द्वितीय। दोस्तों जो भीमदेव सोलंकी द्वितीय थे उसने 1178 में माउंट आबू के समीप भीमदेव सोलंकी ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। भीमदेव द्वितीय गुजरात और सोलंकी राजपूत का अंतिम शासक था। इसके बाद लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। दोस्तों उस टाइम माउंट राजस्थान नहीं होकर और जो ये माउंट आबू वाला एरिया था वो गुजरात राज्य में आता था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर अंत लगाई थी। दोस्तों आपके ऑप्शन है शहाबुद्दीन, सिकंदर, सुहादेव, जैनुल आबदीन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सिकंदर ने जो कश्मीर का एक शासक था इसने सती प्रथा पर अंत लगाई। वहीं इसका जो पुत्र था जैनुल आबदीन उसने हिंदुओं के भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा को प्रतिबंध को हटा दिया था। नेक्स्ट है हमारा, बलवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है उसने सिजदा और पाबस की शुरुआत की जिसके अंतर्गत लोग उसके सामने बैठकर सर झुकाते थे। उसने भारत में नवरोज त्योहार की शुरुआत की। उसने दीवान ए वजारत अर्थात वित्त विभाग की स्थापना की। तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, हमें कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इसका आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। तीनों के तीनों कथन जो हैं वो बलवन के बारे में सत्य हैं। दोस्तों इल्तुतमिश ने एक अमीर चालीसा की, जो 40 अमीर थे उसमें उस 40 अमीरों के एक दल की स्थापना की थी जो बलवन ने उसको समाप्त कर दिया था। और बलवन जो था वो इलवरी तुर्क था। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो बलवन इलवरी तुर्क था। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों आपको एकदम ये अच्छे से पढ़ना है कि कौन से कथन में सत्य पूछा और कौन से कथन में सत्य नहीं पूछा है। तो आपके ऑप्शन है उसने सिरी को अपनी राजधानी बनाया के बाद कथन सही है। नेक्स्ट है, उसने बकाया राजस्व बकाये के लिए 3A मुक्त खराज विभाग की स्थापना की। उसने दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की। दोस्तों जो हमारा पहला ऑप्शन है उसने सिरी को अपनी राजधानी बनाया, ये एकदम सत्य कथन है। उसने राजस्व बकाया के लिए दीवान ए मुक्त राज विभाग की स्थापना की, ये भी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। लेकिन जो दीवान अर्ज है वो होता था हमारा सैन्य विभाग और उसकी स्थापना किसने की थी हमारी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, वो हमारी की थी बलवन ने। और इसी के प्रधान को हम अमीर ए मुमालिक
कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी, जिसे सिकंदर ए सहानी और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, इसका जो कार्यकाल था 1296 से लेकर 1316 के बीच में था। उसने स्थायी सेना में व्यवस्था, सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था और घोड़ों के दागने की प्रथा चालू की थी। दोस्तों ये तीनों जो स्टेटमेंट है एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेटमेंट देके यूपी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया था? आपके ऑप्शन है ये, तो बताइए कौन सा आंसर आपका इसका सही होगा। इसका आंसर हमारा सही होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, उसको बेचारे को मतलब उसकी किस्मत खराब कह लो या क्या कह लो, बाकी वो विद्वान बहुत अच्छा था। मोहम्मद बिन तुगलक में जो उसके बारे में जानकारी मिलती है वो हमें जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख है, फिरोज शाही, मोरक्को यात्री इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत में हमें उसके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों उसने 5 असफल योजनाएं चलाई थी, जो थी दोआब में कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का चलन, खुरासान का आक्रमण, कराचिल का सैन्य अभियान। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सुमेल एक को सूची दी हुई है, 1 और 2, उसको आपको बताना है कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन आपके 4 ही हैं, बताइए कौन सा आंसर इसका सही है। दोस्तों इसका आंसर सही है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता कौन थे? जेम्स कुक, एकदम सही है। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब की थी? 1498 में। वहीं न्यूजीलैंड की स्थापना तस्मान ने की थी और अमेरिका की स्थापना कोलंबस ने की थी। दोस्तों जो कोलंबस है वो निकला तो भारत की यात्रा के लिए था, ढूंढने के लिए, लेकिन उसको मिला क्या? अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा, लिंगायत संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है सत्य कथन नहीं है, सॉरी, इसमें बताना है आपको कौन सा कथन इसका सत्य नहीं है। यह सभी धर्मों में सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक अल्लम प्रभु माने जाते हैं। इसके अनुयायी वेद जाति प्रथा का खंडन करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, यानी कि जो सबसे प्राचीन सेव समुदाय है वो पशुपति समुदाय है। और इसके जो सही हैं वो देखिए, लिंगायत समुदाय के जो प्रवर्तक हैं वो अल्लम प्रभु माने जाते हैं। इसके अनुयायी वेद और जाति प्रथा का खंडन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल लाइन की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है? दोस्तों आपको ये एकदम बताना है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा रेलवे लाइन बिछाई गई है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 140वीं, 141वीं, 142वीं या 143वीं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 142वीं। दोस्तों जो ये रिपोर्ट होती है वो फ्रांस की एक संस्था है विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये मतलब जारी की जाती है। 180 देशों के लिए जारी की जाती है। इसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे और अंतिम स्थान पर है इसमें इरिट्रिया, जिसका स्थान क्या है? 180वां। और भारत का स्थान क्या है? 142। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाई गई ट्रेन है? देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? दोस्तों इसका आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, भारत और बांग्लादेश। दोस्तों जो ट्रेन है ये भारत और बांग्लादेश के जलपाईगुड़ू यानी कि असम और ढाका के बीच में 27 मार्च 2021 से चलाई गई है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच 2 और ट्रेन चलाई जाती हैं, तो टोटल अब 3 ट्रेन हो गई हैं। पहली है हमारी मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका और बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? ये दोस्तों ये रैंकिंग बहुत पूछी जाती है, प्लीज आप इनको ध्यान से आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। आपके ऑप्शन है 43वीं,
44वीं, 45वीं या 46वीं? आपका कौन सा आंसर सही है वो हमें कमेंट बॉक्स में अभी लिखकर बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 43वां स्थान इस बार भारत को मिला है। इसमें पहले नंबर पे कौन सा है? स्विट्जरलैंड, दूसरे पे आया स्वीडन और तीसरे पे आया है डेनमार्क। वही जो ये रिपोर्ट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत में सबसे लंबे रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन है ये केरल में, मेघालय में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? बताइए। तो इसका आंसर हमारा सही होगा दोस्तों मेघालय में। कौन सा? मेघालय में। आपको पता है मेघालय में ही सबसे ज्यादा बारिश होती है। कहाँ पर होती है? पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अभी कहाँ होती है? मैसीराम में। दोस्तों मेघालय जो है, मेघालय के मुख्यमंत्री जो कौन है? के संगमा। उन्होंने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल में इसका उद्घाटन किया है। इस परियोजना को 2013 में मंजूरी मिली थी और 2014 से निर्माण इसका शुरू हुआ था। 2018 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों आप इसका आंसर बताइए क्या होगा, और शायद आपको ये जानकर भी खुशी होगी जो इसका आंसर होगा। इसका आंसर है हमारा दोस्तों भारत। कौन सा आंसर है हमारा? भारत। ये बांध जो है वो एमपी के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर द्वीप बांध पर बनाया जा रहा है और यह प्रोजेक्ट जो है इसके द्वारा 2022 से तक विद्युत उत्पादन होने की इससे संभावना है। दोस्तों ये भारत में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो उसका आंसर होगा हमारा एमपी। कहाँ होगा उसका आंसर? हमारा एमपी। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा? हमारा इसका आंसर सही होगा अक्टूबर 1993 में। ये क्वेश्चन भी हमारा यूपीपीसीएस में मतलब इनडायरेक्ट वे में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट वे में नहीं पूछा जा चुका है। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है उसका गठन अक्टूबर 1993 में किया गया था और यह एक संविधानोत्तर में अर्थात एक विधिक संस्था है। इस अधिनियम में 2006 में संशोधन किया गया और इस आयोग के प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या बोलते हैं रेशम कीट पालन को? इसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। दोस्तों जो हमारा एपीकल्चर होता है वो होता है शहद उत्पादन। क्या होता है? शहद उत्पादन। वहीं हमारा हॉर्टिकल्चर जो होता है वो होता है पुष्प और फली देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में क्या किया जाता है? सजावट के काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित विषयों में कौन सा एक विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? बताइए जनसंख्या और मानव जाति, इसमें से ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा? तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, जनांकीकी। परिस्थिति विज्ञान के अंतर्गत बताइए किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों के चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वही अनुवांशिकी में दोस्तों जीवों के अनुवांशिक लक्षण और इसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वही वायरस विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों विषाणु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। बताइए जियोलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित या मृत जानवर दोनों का, या जीवित मृत वनस्पति दोनों का। तो आपके आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जीवित और मृत जानवर दोनों का, यानी कि जीवित का भी और मृत मतलब जानवरों का भी। और दोस्तों जो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है, वही जंतु विज्ञान जो है ये जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जो जनक माने जाते हैं वह अरस्तू माने जाते हैं। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर कल मिलते हैं हम एक नई ऊर्जा के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, और आशा करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। थैंक यू।